नमस्कार, सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे चैनल में। बीजेपी के नए प्रेसिडेंट नितिन नवीन जी अ, यंगेस्ट प्रेसिडेंट है, सबसे बड़ी पार्टी दुनिया की बीजेपी, जिसको लगभग 46 साल हो गए और नितिन नवीन जी 45 इयर्स के हैं। तो इतने यंग एज में इतनी बड़ी पोजीशन उनको मिली है। तो स्वाभाविक है हम बात तो करेंगे कि किस तरह के चैलेंजेस उनके सामने तो है, क्योंकि आने वाले दिनों में काफी सारे राज्यों में इलेक्शंस है और साथ साथ बात हो रही है, चर्चा हो रही है कंपैरिजन के तौर पे हमारे एलओपी जो 55 इयर्स के यंग मैन खुद को कहते हैं। तो चर्चा के लिए हमने आमंत्रित किया है सीनियर पत्रकार जयवंत पंड्या जी सर को। सर थैंक यू, आप हमारे साथ जुड़े। नमस्ते। नमस्ते सर। और सर बहुत जोर शोर से चर्चा हो रही थी सोशल मीडिया पे और न्यूज चैनल के ऊपर दोनों के बीच में कि कैसे एक यंग 45 इयर्स के नवीन नितिन जी प्रेसिडेंट बने भारतीय जनता पार्टी के। और सर कल हमने देखा उस दृश्य को भी कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी, ये सब थे उनके ऑफिस में, किस तरह से उनको चेयर पे बिठाया। और दूसरी तरफ फिर आ रहा था कि जो खुद को हाईकमान कहते हैं उनके बारे में। देखिए, इसमें ऐसा है कि एक तरफ भाजपा है, वो संघ से निकला हुआ एक दल है और उसमें सबसे बड़ी बात है वो शिस्त की बात है। हालाँकि उसमें भी कई-कई बार गुटबाजी देखने को मिलती है। विद्रोह भी हुए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है। क्योंकि जब भी राजनीति आती है और जब भी मानव समूह आता है तो बट नेचुरल है कि किसी-किसी का किसी-किसी लोगों को किसी-किसी के साथ मज़ा आता है, काम करने में अच्छा लगता है कि यस। ये केमिस्ट्री बोलते हैं ना कि केमिस्ट्री मैच होती है। जैसे फ़िल्म इंडस्ट्री में भी आप देखेंगे तो कई-कई गुट है कि करण जौहर का एक गुट है, आदित्य चोपड़ा का एक गुट है, शाहरुख खान का एक गुट है। ऐसे कहीं भी आप जाएँगे तो समूह बनना एक बहुत ही स्वाभाविक बात है। तो गुटबाज़ी तो होती है, ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं होती है। लेकिन गुटबाज़ी को नियंत्रित करना और उस पर सत्ता के ऊपर सेवा को रखना, ऐसा जो एक सिद्धांत है वो कई हद तक, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि पूरा का पूरा, लेकिन कई हद तक वो साकार दिखता है हमको भाजपा में। हम्म। अ, उससे पहले हम कांग्रेस में भी ऐसा देखते थे कि कांग्रेस में सरदार पटेल है, वो गांधी जी के एक संकेत पर प्रधानमंत्री का जो पद उनको बहुत ही मतलब एंडोर्समेंट के साथ 15 उस समय 15 राज्य हुआ करते थे, तो 15 में से 12 राज्य सरदार पटेल को चुने, जवाहरलाल नेहरू को कोई भी ना चुने। फिर भी गांधी जी कहते हैं कि नेहरू के पक्ष में आप बैठ जाइए, तो सरदार पटेल बैठ गए थे यस। और एक भी मतलब शब्द नहीं उच्चारा था, एक पब्लिकली कुछ नहीं बोला था, कुछ उसके बाद कुछ ऐसा उन्होंने रिसेंटमेंट नहीं दिखाया था कि मैं इस निर्णय से प्रसन्न नहीं हूँ, एक भी शब्द नहीं। आप देखिए कि कितना कितना वो उनके अंदर शिस्त होगी, कितने उनके अंदर देश के लिए कुछ कुछ कर मिटने की भावना होगी। उनको पता था कि यदि जो मैंने ये निर्णय में गांधी जी के विरुद्ध में गया तो नेहरू है वो इस दल को 2 टुकड़े कर देंगे और ये हो चुका था। मोतीलाल नेहरू ने ऐसा कर दिया था। वो स्वराज नामक एक दल बनाया था, सुभाष चंद्र बोस और विठल भाई पटेल और ये सब लोग थे। यस। तो ये होने की पूरी संभावना थी और देश को स्वतंत्रता अभी मिल ही रही थी, तो उस समय ऐसा करना कहाँ तक उचित था। तो ऐसे ऐसे वो लोग भी हुआ करते थे हमारे गुजरात में, उच्चंग डेबर और जीवराज मेहता, ऐसा बहुत सारे लोग हुए जो जिन्होंने सत्ता नहीं मतलब पद को अपने सेवा का एक माध्यम समझा। लेकिन उसके बाद जो एक अवनति हुई, अधोगति हुई, उसके कारण हमको आज लगता है कि कांग्रेस में ऐसा कुछ नहीं है और बाकी कई दलों में ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन भाजपा में आप देखेंगे कि सत्ता को ठुकराने वाले ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे
केशुभाई पटेल को बोला गया था तो उन्होंने चुपचाप गद्दी छोड़ दी। हालांकि उन्होंने फिर अपना एक दल बनाया और वो लड़े और फिर बाद में वापस भी आए, तो ऐसा भी हुआ। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, कल्याण सिंह, उनका भी ऐसा हुआ। लेकिन विजय रूपाणी जी का उदाहरण देखिए कि उनको बोला गया आप सत्ता छोड़ दीजिए। आनंदीबेन पटेल ने जो भी हो पर्दे के पीछे कारण, ऐसा भी कहा जाता है कि वही के कारण वो निवृत्त हुए। ऐसा भी कहा जाता है कि गुजरात में जो स्थानिक स्वराज्य की चुनाव हुए उसके कारण उनको बोला गया। तो जो भी कारण, लेकिन पद से उतरने के बाद वो कुछ मतलब ऐसा कुछ नहीं करते जिससे दल को हानि पहुंचे। तो ये भाजपा का एक इतिहास है। और आज हम देखते हैं कि जैसे आप देखिए कि अमित शाह जी है, तो अमित शाह जी उससे पहले राजनाथ सिंह थे, उससे पहले नितिन गडकरी थे, उससे पहले वेंकैया नायडू कदाचित थे। तो आप एक परंपरा देखिए, वेंकैया नायडू, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, अमित शाह, ऐसे बहुत सारे लोग। तो वो ये जो चुनाव अध्यक्ष का मतलब निर्विरोध चुनाव हुआ, तो उस समय आप फोटो में भी देख सकते हैं कि कैसे सब लोग नितिन नवीन जी को पद स्थापित कर रहे हैं। और उसमें अमित शाह जी ने तो जैसे पद को दल को उतनी हाइट में पहुंचाया, उसके बाद जयप्रकाश नड्डा जी आए, तो उनके जो कार्यकाल रहा उसमें भी भाजपा के मतलब बहुत सारे राज्य में फिर से चुनाव में जीत हुई, महाराष्ट्र में बहुत अच्छी तरह से जीत हुई। तो ऐसे बहुत सारे हैं। लेकिन ये जो दृश्य है वो कांग्रेस में हमको, कांग्रेस तो छोड़िए, आप कहीं पर भी जाइए, समाजवादी पक्ष है तो वहां पर कोई कल्पना कर सकता है क्या कि कोई बिना परिवार वाला व्यक्ति वो अध्यक्ष बन सकता है क्या? अखिलेश यादव हो, उस मुलायम सिंह यादव हो, पहले मुलायम सिंह हुआ करते थे, अखिलेश यादव। ये एक बात जनता दल यूनाइटेड में देखने को मिलती है कि नीतीश कुमार के सिवाय भी कोई उसमें अध्यक्ष रह सकता है। आप लालू परिवार वाला दल, राष्ट्रीय जनता दल देख लीजिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस देख लीजिए, पीडीपी देख लीजिए, द्रमुक देख लीजिए, डीएमके। तो कहीं पर भी आपको एक भी उदाहरण ऐसा नहीं मिलता है कि कोई अध्यक्ष है वो दूसरा है और अध्यक्ष का चुनाव होता है। चुनाव मतलब निर्विरोध चुनाव भी एक प्रकार का चुनाव ही है कि सब सम्मत है, कोई उसके विरुद्ध वो नहीं करता है। तो ये कारण है। और कांग्रेस में आप देखिए तो एक दूसरी बात ये भी आप कह सकते हैं कि जैसे कांग्रेस है वो 141 वर्ष, 141 ईयर्स, भूलता नहीं हूं तो, इतनी ओल्ड पार्टी है। और ओल्ड पार्टी, पुरानी पार्टी, पुराना दल, फिर भी वहां पर ऐसा ही लगता है कि पुराना दल है तो पुराने अध्यक्ष, मतलब जो ओल्ड एज है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हालांकि उनकी जो स्वस्थता है उस पर कोई प्रश्न ही नहीं है, स्फूर्ति पर कोई प्रश्न नहीं है। किंतु आप जो जनता है, वो कार्यकर्ता है, वो तो एक प्रश्न पूछते हैं ना कि हमारी रिप्रेजेंटेशन कहाँ पर है, कांग्रेस में कहाँ पर युवा नेता है। सचिन पायलट भी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो भी प्रतीक्षा कर रहे थे कि मुझे पद मिलेगा, लेकिन नहीं मिला, तो उन्होंने दल छोड़ दिया। कर्नाटक में आप देखिए तो डीके शिव कुमार है, वो प्रतीक्षा कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो प्रतीक्षा कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस की जो विचारधारा है वो गलत भी नहीं है, मैं ऐसा नहीं मानता कि गलत है, क्योंकि अनुभवी का भी एक रोल रहता है। और कांग्रेस में अब तक अनुभवी का ही रोल रहा, बीच में देख लिया राहुल गांधी जी ने कई राज्य में, लेकिन उनके प्रयोग है वो असफल रहते हैं। और भाजपा का जो प्रयोग है, आप देखिए महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बना दिया था 2019 में, नहीं सॉरी, उस पर उस टाइम तो नहीं हुआ, लेकिन 2020 में बनाया। तो फिर आप देख सकते हैं कि उन्होंने न सिर्फ विधानसभा में चुनाव जीता है, लेकिन अभी जो मनपा
के चुनाव हुए उसमें भी बहुत अच्छा परिणाम प्राप्त करके दिखाया। यस तो ऐसे बहुत सारे प्रयोग है वो करते हैं और सफल भी होते हैं। तो इसी कारण है वो लोग है वो आज दिन प्रतिदिन भाजपा की ओर जुड़ रहे हैं। राइट सर। दूसरी बात ये है सर, नो डाउट परिवारवाद की बात हमेशा होती है और हमने देखा है कांग्रेस में तो जब भी बात होगी तो गांधी परिवार की तरफ ही नेतृत्व जाता है। बीच में एक दो बार थे बाकी कोई और, लेकिन फिर भी सर कुछ भी बात होती है तो यही होता है कि हाई कमांड मतलब गांधी परिवार का कोई मेंबर। लेकिन बात यहाँ पर ये है सर कि कल जिस तरह से जो प्रोग्राम हुआ उसमें प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत दो प्रमुख बातें मुझे अच्छी लगी उनकी। एक तो ये कि उन्होंने कहा कि मैं कार्यकर्ता हूं और नितिन नवीन जी मेरे बॉस थे, और दूसरी बात उन्होंने कही कि अब नितिन नवीन जी सभी के अध्यक्ष हैं। तो सर उन्होंने इनडायरेक्टली सभी को ये वार्निंग बोलो या फिर बताया, संदेश दिया कि भाई सभी को उनका कहना मानना पड़ेगा, चाहे वो कम उम्र के हो या फिर कोई बुजुर्ग लीडर क्यों ना हो उनकी पार्टी में, तो वो सभी के अध्यक्ष है। देखिए इसमें मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कि कांग्रेस की अभी एक रैली थी रामलीला मैदान में। हाँ अ, मनरेगा का कार्यक्रम था या कौन सा, मतलब वो उनकी प्रोटेस्ट रैली थी। तो उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे जी बोलने वाले थे और उनके नाम की घोषणा भी रणदीप सुरजेवाला ने की थी। लेकिन फिर क्या हुआ, राहुल गांधी ने कहा नहीं पहले मैं बोलूंगा। तो फिर उनको बोलने दिया। तो ये कांग्रेस में ऐसा होता है कि राहुल गांधी कहे वही सही। पहले एक सूत्र था कि न खाता न वही, सीताराम केसरी कहे वही सही। लेकिन अभी सूत्र ऐसा हो गया कि राहुल गांधी कहे वही सही। तो आपको बार बार ऐसे वीडियो मिल जाएंगे, ऐसे संकेत मिल जाएंगे कि नहीं असली बॉस तो हम ही है। लेकिन भाजपा में ऐसा है कि नरेंद्र मोदी जी बार बार ये दर्शाने का प्रयत्न करते हैं। जैसे आप देखेंगे कि इतने राज्यों के चुनाव हुए और हर चुनाव के समय शाम को नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी, जयप्रकाश नड्डा जी आदि जो प्रमुख लोग हैं, राजनाथ सिंह जी, वो जाते हैं भाजपा के कार्यालय और वहां से एक संदेश देने का प्रयत्न करते हैं और आकलन देने का प्रयत्न करते हैं। तो उसमें आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी जी की बारी अंतिम होती है, उसके बाद कोई नहीं बोलता है। तो किसी को ऐसा लग सकता है कि उसके पहले जयप्रकाश नड्डा जी बोले तो उसमें बहुत सारी बातें आ गई होगी, उसके पहले कोई और बोला होगा। तो नरेंद्र मोदी जी के लिए बोलने को रहा क्या। लेकिन यस फिर भी आप देखिए कि नरेंद्र मोदी जी पहले नहीं बोलते हैं, वो वो बात लास्ट में ही बोलते हैं। हाँ, तो ऐसा होता था कि जो भी मतलब जो वक्ता है ना वो हमेशा ये चाहता होगा कि मैं बोलूं, फिर मैं अपना कार्यक्रम वहां से निकल जाऊं, मैं तो इतनी व्यस्त हूँ और प्रधानमंत्री तो व्यस्त होते ही है। तो आपने कभी ऐसा नहीं देखा होगा कि वो उठकर चले गए होंगे, पहले उनका भाषण हुआ और चले गए होंगे। और यदि वो ऐसा करते हैं तो कोई उसको रोक भी नहीं सकता है कि भाई उनके कार्यक्रम अति व्यस्त रहते हैं तो उन्होंने अपनी बात कही दी। लेकिन वो दर्शाने का प्रयत्न करते हैं कि रियल में मैं कार्यकर्ता हूँ, तो मैं लास्ट में बोलूंगा और तब तक मैं अच्छी तरह से सुनूंगा कौन क्या कहता है। तो उस समय भी आप उनकी चेष्टा देखिए तो बड़ी विनम्रता से वो सुनते हैं, ऐसा हमको दिखता है। तो ये एक प्रयत्न रहता है और उन्होंने जो कहा है वो एक बहुत ही, क्योंकि जनरेशनल चेंज होता है। आप सोचे तो सही कि 41 वर्ष 45 ईयर्स, तो उसका और दल में ऐसा तो नहीं है कि कोई वृद्ध व्यक्ति, सबसे तो बहुत सारे लोग हैं। मोदी जी आज 75 वर्ष के हैं, अमित शाह जी 50 के ऊपर के, राजनाथ सिंह जी होंगे 60 के ऊपर। तो ये सब है। तो एक वो तो होता है कि हमने बहुत काम किया है तो हमको सलाह देने वाला कौन। लेकिन ये संघ से निकले हुए हैं, तो संघ में क्या होता है कि संघ की एक परिपाटी ये है कि शाखा में मुख्य शिक्षक भले ही कितना बिन अनुभवी हो, उसके पास अनुभव न हो, वो कितने ही छोटी आयु का क्यों ना हो, लेकिन यदि सह संचालक या कोई भी मतलब बड़ा वो जाएगा
तो वो उसकी आज्ञा का पालन करे और वो जो भी निर्णय लेगा वो सबको मान्य रहेगा। राइट। बीच में कोई टोकता भी नहीं है और कोई कुछ कहता भी नहीं है। हाँ, यदि कुछ मतलब प्रार्थना में कि कुछ भी मतलब ऐसा हो तो उसका ध्यान आकर्षित करते हुए बहुत ही एकदम नम्र तरीके से बोला जाता है कि ये आपने थोड़े चूक कर दी तो आप इसको संभाल लीजिए। यस। तो इसके कारण ये होता है कि आप जब नरेंद्र मोदी भी मुख्यमंत्री बने, उसके बाद प्रधानमंत्री बने, तो राजनाथ सिंह हो तो राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी हो तो उन्होंने, ऐसे बहुत सारे लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। कुछ वो भी हुआ अडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी की तरफ से हुआ था शुरुआत में, लेकिन वो भी बाद में उन्होंने भी अडवाणी जी ने तो ऐसा कहा कि ये जो स्थिति हम देख रहे हैं संसद के अंदर जो बैठक हुई थी एनडीए की, तो वो एकदम भावुक हो गए थे कि ये तो स्थिति अकल्पनीय है कि इतना पूरे अपने बलबूते पर बहुमत लाना, तो ये नरेंद्र भाई की कृपा है हम पर। और नरेंद्र मोदी ने कहा था कि कोई अपने माताओं पर कृपा करता है क्या, वो एक बहुत भावुक करने वाला दृश्य उन लोगों के लिए था। यस। तो यही बात होती है और इसके कारण जो है कि आज तक का भाजपा है वो बचा हुआ है। और नरेंद्र मोदी जी ने यही कहा कि अभी अब हम सबके बॉस ये नितिन नवीन जी है, तो वो जो कहे वो हमको फॉलो करना पड़ेगा। बिल्कुल। और सर दूसरी बात ये है सर कि नितिन नवीन जी जो है उनका जो कार्यकाल रहा है वो देखते हुए उनको प्रेसिडेंट चुना गया। तो सर अगर हम बात करते हैं तो लगता है कि बहुत दूरदृष्टि रखकर उनका नाम सजेस्ट हुआ और उनको चुना गया। तो हम ये कह सकते हैं कि जो भाजपा का अभी रिकॉर्ड चल रहा है इलेक्शंस जीतने का, तो अश्वमेध यज्ञ बोल सकते हैं इसको। तो इसका ये जो है नितिन नवीन जी है वो एक घोड़े पे सवार सारथी के साथ जाएंगे, ऐसा लगता है अभी। तो ये यंग है और हाँ, यंग लोगों को एक चांस देना, उनके ऊपर विश्वास रखकर काम करना, इसका भी एक अपना महत्व होता है। बिल्कुल आपने सही कहा। और मैं फिर से वही बात में आता हूँ कि जैसे अटल अडवाणी जी का युग था, तो उस समय क्या हुआ था कि सेकंड कैडर है वो तैयार कर रहे थे। तो एक साथ वो प्रयोग हुआ कि गुजरात में नरेंद्र मोदी जी को अ, या महाराष्ट्र में प्रमोद महाजन और गोपीनाथ मुंडे आदि लोग थे। फिर यस। मध्य प्रदेश में जाइए तो एक समय उमा भारती थी, लेकिन उमा भारती को त्याग पत्र देना पड़ा। फिर बाबूलाल गौर और फिर शिवराज सिंह चौहान आए। छत्तीसगढ़ में रमन सिंह आए, राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया आई। ऐसे हिमाचल प्रदेश में भी ठाकुर आए थे। तो ऐसे ऐसे आप देखिए तो एक नेतृत्व की जो मतलब सूची है वो निकलती है कि आप अपने बाद एक नेतृत्व, क्योंकि संघ में फिर से मैं कहूंगा कि संघ में से ये लोग निकले तो संघ में व्यक्ति का महत्व नहीं है, ध्येय का महत्व है। और राइट। उसमें आप संघ का भी पर्दे के पीछे तो रहता ही है कि सुदर्शन जी ने तो प्रकट रूप से कहा था, पब्लिकली कहा था अटल जी और अडवाणी जी को कि अभी नया नेतृत्व लाइए। तो कभी संघ पब्लिकली कहता है, कभी प्राइवेटली कहता है। तो वो एक दिशा निर्देश आपको दिख जाता है कि प्रत्येक राज्य में अभी क्या हो रहा है। जैसे तमिलनाडु में अन्नामलाई, गुजरात में भूपेंद्र पटेल और हरसंघवी है। हरसंघवी तो अभी बहुत सी अल्पा मतलब कहा जा सकता है कि 35 या 40 इयर्स के आसपास की उनकी एज है। फिर महाराष्ट्र में देखिए, राजस्थान में देखिए, मध्य प्रदेश में देखिए। तो ऐसे ऐसे जो लोग मतलब अनेक राज्य में ये हो रहा है कि एक नेतृत्व जनरेशनल चेंज। इसका कारण ये है कि फिर ये जो अभी पीढ़ी संभाल रही है वो कभी ना कभी तो निवृत्त होगी। तो उसके बाद एकदम कोलैप्स ना हो जाए, जैसे कांग्रेस में हुआ कि कोलैप्स हो गया पूरा। इंदिरा जी, राजीव जी के बाद कांग्रेस पूरी तरह से उन्होंने जनरेशनल चेंज नहीं किया और प्रयोग करते रहे कि कभी
ओल्ड का साथ लेकर चलिए, कभी नई जनरेशन का साथ लेने का प्रयत्न राहुल जी ने किया, लेकिन वो जो एक दिशा रहती है ना, दिशा नहीं, क्योंकि आपको क्या होता है कि फिर ओल्ड का भी साथ आपको मिलना चाहिए, अनुभव का सपोर्ट मिलना चाहिए, कि यंग जनरेशन है उसको यदि अनुभव का सपोर्ट नहीं मिलेगा, वृद्ध लोगों का जो अनुभवी है उनका सपोर्ट नहीं मिलेगा, और युवान है वो यदि उनकी बात नहीं मानते हैं और अपनी तरह से दौड़े जाते हैं तो भी सफल नहीं होंगे। तो कांग्रेस में ये हुआ कि जहां पर युवा नेतृत्व आया, राहुल जी की बात करें तो कई कई बार तो उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में अहमद पटेल जी अभी तो स्वर्गस्थ हुए, लेकिन जब भी थे तो उनको बताना पड़ता था कि आप ये बोलिए नहीं बोलिए। कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, कमलनाथ को वो कमल के नाम से बुलाते हैं, हाय कमल, ऐसा करके वो जब भी दल छोड़ने वाले थे ऐसी कुछ बात आ गई थी तो राहुल जी ने फोन लगाया था, और वो एक पब्लिकली बात है कि पब्लिकली उन्होंने बात की थी, वो पूरा रिकॉर्ड पर है कि हाय कमल, ऐसे कमलनाथ तो इंदिरा गांधी के समय से है, उनको आप हाय कमल कह के बुलाए तो ये कितना, और आपकी एज भी देखिए, सोनिया गांधी कहने को कह सकती है लेकिन राहुल जी कहें तो वो कैसा लगेगा, जैसे आप स्कूल बडी है, स्कूल के दोस्त है और आप बोल रहे हैं। तो ये भी होता है कि आप युवा नेतृत्व लाइए, लेकिन युवा नेतृत्व को जो वृद्ध का है वो आदर करना चाहिए, जो अनुभवी है उनका आदर करना चाहिए, और असहमति हो सकती है लेकिन असहमति को आप मतलब डिसरिस्पेक्ट में मत बदलिए, और राइट। अपमान में मत बदलिए। यस। तो सर अभी जैसे बात हो रही थी कि नितिन नवीन जी का जो सिलेक्शन हुआ या फिर वो अध्यक्ष बन गए, मुझे याद आता है अमित शाह जी ने शायद लोकसभा के इसी विंटर सेशन में अखिलेश यादव को बोला था कि आप 25 साल तक अपने पार्टी के अध्यक्ष बनेंगे। मतलब ये कि ये लोग जो है सिर्फ अपने परिवार तक ही सीमित रहते हैं, उसके बाहर नहीं जाते हैं। और इसके अलावा अगर हम बीजेपी की बात करते तो कितने सारे एग्जाम्पल्स ऐसे सामने आते हैं। और जैसे आपने कहा अभी चर्चा के दौरान कि जो एलओपी है हमारे वो किसी की बात सुनते नहीं है। तो ये भी एक पार्ट है एज अ पार्टी। जब हम सीखते हैं बहुत कुछ सीखने जैसा है, और इसीलिए शायद दिग्विजय सिंह ने बीच में कुछ ट्वीट किया था कि हमको सीखना पड़ेगा कुछ। तो वो सही भी बात थी। अनुशासन है या फिर यंग लीडर्स को तैयार करना है। तो आज भी देखते हैं सर इसका अभाव कांग्रेस में है। जो 55 ईयर्स के जो एलओपी है उनके पीछे का अगर बैकग्राउंड देखते हैं तो सिर्फ एक फैमिली का बैकग्राउंड मिलता है। अदरवाइज तो 95 इलेक्शंस वो हार चुके हैं। आपने बात सही की। देखिए, कांग्रेस में बहुत सारे लोग ऐसे चाहते हैं कि प्रियंका गांधी जी को, हाँ, प्रियंका अभी गांधी, प्रियंका गांधी जी का नाम आ रहा है। हाँ उनको अभी मतलब दौर उनका हाथ में कमान दी जाए। और यस। इमरान मसूद ने पब्लिकली कहा था कि यदि उनको दी जाती है तो बांग्लादेश के मुद्दे पर उन्होंने, मतलब प्रियंका गांधी वाड्रा ने ही प्रमुख रूप से आवाज उठाई है, राहुल गांधी नहीं उठाई है। मतलब ये इसका कहने का तो मतलब यही होता है ना, वो तो हम्म। हिडन, उसमें आप बिटवीन द लाइन्स सुन सकते हैं कि प्रियंका गांधी वाड्रा जी ने उठाई है तो वो इंदिरा जी के प्रकार से ही, मतलब जैसे इंदिरा गांधी ने जवाब दिया था वैसे प्रियंका गांधी वाड्रा भी जवाब दे सकती है यदि उनको प्रधानमंत्री पद का दावेदार बना दिया जाए। तो यस। ये मांग अभी उठ रही 2025 में, अभी तो 2025 समाप्त हो गया लेकिन कुछ महीने पहले ही ये मांग उठी, क्या, क्योंकि अभी 4 वर्ष आप उनको देंगे तो अपनी टीम बनाएंगे और कुछ वो कर सकेंगे। लेकिन राहुल गांधी को देने में भी देर की और अभी प्रियंका गांधी वाड्रा को भी देने में देर कर रहे हैं। पुत्र मोह होता है, पहले वो माता जी छोड़ नहीं रही थी, अभी बेटे को दी है तो बेटा नहीं छोड़ रहा है। और कुछ भी, मतलब बीजेपी में क्या एक फर्क है कि वो एक एक प्रकार से इतना कठोर है उसका मापदंड। जैसे आपने देखा होगा कि केशुभाई पटेल, वो इतने अनुभवी थे, उतना वो उनका था, लेकिन जो स्थानिक चुनाव में विरुद्ध प्रतिकूल परिणाम आया तो उनको फिर बोल दिया गया कि अभी आप नरेंद्र मोदी जी के लिए मार्ग प्रशस्त कीजिए।
ऐसे यस, कोई भी मतलब आप नितिन गडकरी जी को भी उनके बाद फिर राजनाथ सिंह आए, तो कोई भी है तो उसका जो यदि परिणाम उनका नहीं दे सकते हैं, तो फिर आप हट जाइए। हमारा जो ध्येय है, ध्येय के बीच में नहीं आए। और राइट, ये आरएसएस में भी होता है कि आरएसएस में भी बाला साहब देवरस, उनकी स्वास्थ्य अच्छा नहीं था तो उन्होंने अपने ही मतलब अस्तित्व में वो जब भी जीवित थे तभी रज्जू भैया को प्रमुख बना दिया था, सरसंघचालक बना दिया। तो यस, ऐसा संभव होता है क्योंकि ये एक संगठन में से निकले और अभी अच्छी बात ये है कि उनका कंट्रोल है भाजपा पर और राइट, उनको कंट्रोल रखना भी पड़ेगा क्योंकि यदि वो चाहते हैं कि अपना ध्येय है वो पूरा कर सके तो उनको कंट्रोल रखना भी पड़ेगा। लेकिन दूसरी ओर आप देखेंगे तो अखिलेश यादव हो, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला हो, ऐसे पारिवारिक दल है, उनको हमेशा भय रहता है कि हम छोड़ देंगे तो हमारे ऊपर दूसरा कोई आ जाएगा, उसके हाथ में कंट्रोल चला जाएगा। वैसा कि वैसा डर है वो गांधी परिवार वाली जो कांग्रेस है, मैं इसलिए बोलता हूँ गांधी परिवार वाली कांग्रेस क्योंकि जो पुरानी कांग्रेस थी जिसमें आप देखेंगे स्वतंत्रता पूर्व तो एक वर्ष में अध्यक्ष नया आ जाता था, हम्म, एक वर्ष में नया अध्यक्ष आ जाता था, प्रति वर्ष अध्यक्ष बदलते रहते थे क्योंकि उस समय ये सोच थी कि भाई हमको नेतृत्व चाहिए, दूसरा नेतृत्व भी चाहिए, हमको एक नेतृत्व के उस पर विश्वास रखकर नहीं बैठना है, हमको दूसरा नेतृत्व भी चाहिए और सबकी बारी आनी चाहिए और उसका अनुभव का लाभ, उनके विजन का लाभ दल को मिलना चाहिए। तो यस, क्योंकि वो स्वतंत्रता के लिए बना संगठन था, उसके कांग्रेस में और आज की कांग्रेस है उसमें तो एक टुकड़ा, इस दिल के कई टुकड़े हुए, एक टुकड़ा यहाँ गिरा, एक टुकड़ा वहां गिरा, ऐसी स्थिति स्वतंत्रता के बाद हो गई। सी राजगोपालाचारी ने अलग दल बनाया, मोरारजी देसाई ने अलग दल बनाया, जयप्रकाश नारायण अपना राह अलग कर दिया। ऐसे तृणमूल कांग्रेस देखिए, आप शरद पवार देखिए, तो बहुत सारे टुकड़े हो चुके हैं। तो अभी ये कहना कि ये कांग्रेस है वही वो हेरिटेज रखती है, लिगेसी रखती है, ये कहना तो असत्य है क्योंकि ये तो गांधी परिवार वाली कांग्रेस है। बिल्कुल तो सर, इसमें उनको डर रहता है कि हम यदि शशि थरूर को बनाएंगे तो शशि थरूर इतनी जबरदस्त उनकी प्रतिभा है कि वो हमको खा जाएंगे और उनकी विचारधारा भी अलग है क्योंकि वो तो यस, ब्रिटेन में जाकर बोलते हैं कि आपने हमको दास बना कर रखा, हमारे साथ दुर्व्यवहार मतलब दुर्व्यवहार किया, हमारा शोषण किया। जबकि यस, आप देखेंगे तो गांधी परिवार या फिर उनके जो विचार वाले हैं वो तो इतना प्रमुख रूप से बोलते ही नहीं है, कभी अमेरिका के विरुद्ध, कभी ब्रिटेन के विरुद्ध, कभी पाकिस्तान के विरुद्ध। एक हम्म, भी आपने ऐसा तेज तर्रार भाषण देखा होगा तो आप याद करिए कि किसका भाषण ऐसा था कि जिसके कारण आपको लगा कि नहीं ये एक चैलेंज ले रहा है, चैलेंज दे रहा है ऐसे देशों को कि हम आपका नहीं होने देंगे आपका। इंदिरा गांधी के बारे में कुछ हद तक कहा जा सकता है कि उन्होंने 1971 में बांग्लादेश के समय पंगा लिया था, हम्म, लेकिन उसके बाद चाहे वो नरसिंह राव हो, चाहे वो मनमोहन सिंह जी हो, चाहे कोई भी हो, तो हमको ऐसा कोई, इसीलिए तो जनता पसंद नहीं करती, जनता उसी को पसंद करती है जो आपके लिए लड़ता है, उसके बिल्कुल लिए लड़ता है। यस। तो सर अभी अंत में सर हम यही कहेंगे कि बीच में जो दिग्विजय सिंह ने ट्वीट करते हुए फोटो भी डाली थी कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी नीचे बैठे हुए हैं चेयर के पास और चेयर पे शायद अडवाणी जी शायद बैठे थे, अभी मुझे याद नहीं आ रहा। तो वो दर्शाना केशुभाई चाहते थे, पटेल के शपथ के समय हाँ का वो दर्शाना फोटो था। चाहते थे कि देखिए किस कहाँ से कहाँ तक पहुंच जाते हैं इनके पार्टी के अंदर। लेकिन कांग्रेस में जब तक गांधी फैमिली के ऊपर सब कंसंट्रेट करते रहेंगे तो ये कहीं संभावना दिखती नहीं है। उसके लेकिन बाद कहीं राहुल जी वो स्थापना दिवस के कार्यक्रम में गए तो उनके साथ हाथ मिलाते हुए कहा कि आपने तो बहुत बदतमीजी कर दी, यस यस वो भी सबके हमने देखा। सामने ऐसा कहा। यस, तो यही बात है कि दो लीडर्स आज हमारे सामने हैं। एक तो नवीन, जो नवीन सर जो है 45 इयर्स ओल्ड यंग मैन, और इधर 55 मोर देन 55 इयर्स अभी राहुल गांधी जी।
दोनों अलग अलग है और दोनों किस तरह से काम कर रहे हैं ये भी हमको अब मालूम है। तो सर आज हमने यही देखा कि अगर आपके पार्टी के अंदर डिसिप्लिन हो या फिर यंग जनरेशन को भी मौका मिलता हो तो वो पार्टी जरूर फलती है, फूलती है और आगे बढ़ती है, जिस तरह से बीजेपी आगे बढ़ रही है। थैंक यू सर, आप हमारे साथ जुड़े और चर्चा की। सभी दर्शकों को कहेंगे कि हमारा ये वीडियो जरूर देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद सर, जय हिंद, वंदे मातरम।